अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही इंशाल्लाह हम अपने 9th पारे का आगाज करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अच्छे अच्छे अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, उनकी कौम के सरदार जो बड़ाई की घुमंड में थे कहने लगे कि ऐ शुएब, हमने पक्का इरादा कर लिया है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ तमाम ईमान वालों को इस बस्ती से निकाल बाहर करें, वरना तुम सबको हमारे दीन में वापस आना पड़ेगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, अगर हम तुम्हारे दीन से नफरत ही करते हो तब भी हम अल्लाह पर झूठा बहतान बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन की तरफ लौट आएंगे, जबकि अल्लाह ने हमें इससे निजात दी है। हमारे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उसकी तरफ वापस आए। हाँ, अल्लाह हमारा परवरदिगार ही कुछ चाहे तो और बात है। हमारे रब ने अपने इल्म से हर चीज का अहाता किया हुआ है। अल्लाह ही पर हमको भरोसा रखना है। ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक का फैसला फरमा दे, और तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और आयत नंबर 90। और उनकी कौम के वो सरदार जिन्होंने कुफर अपनाया हुआ था, कौम के लोगों से कहने लगे कि अगर तुम शुएब के पीछे चले तो याद रखो, उस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। और आयत नंबर 91। फिर हुआ ये कि उन्हें जलजिले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया था वो ऐसे हो गए जैसे कभी वहां बसे ही ना थे। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया, आखिरकार उनको नुकसान उठाना पड़ा। चुनाचे वो यानी शुएब अलैहिस्सलाम उनसे मुंह मोड़कर चल दिए और कहने लगे कि ए कौम, मैंने तुझे अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं और तेरा भला चाहा था, मगर मैं अब उस कौम पर क्या अफसोस करूं जो नाशुक्री थी। और हमने जिस किसी बस्ती में कोई पैगंबर भेजा, उसके रहने वालों को बदहाली और तकलीफों में गिरफ्तार जरूर किया ताकि वो आजिजी इख्तियार करे। और आया नंबर 95। फिर हमने कैफियत बदली, बदहाली की जगह खुशहाली अता फरमाई, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे कि दुख सुख तो हमारे बाप दादों को भी पहुंचते रहे हैं। फिर हमने उन्हें अचानक इस तरह पकड़ा कि उन्हें पहले से पता भी नहीं चला। और अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लेते तो हम उन पर आसमान और जमीन दोनों तरफ से बरकतों के दरवाजे खोल देते, लेकिन उन्होंने हक को झुटलाया। इसलिए उनकी मुसलसल बदअमाली की पादाश में हमने उनको अपनी पकड़ में ले लिया। अब बताओ कि क्या दूसरी बस्तियों के लोग इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि किसी रात हमारा अजाब उन पर ऐसे वक्त आ पड़े जब वो सोए हों? और क्या इन बस्तियों के लोगों को इस बात का भी कोई डर नहीं है कि हमारा अजाब उन पर कभी दिन चढ़े आ जाए जब वो खेल कूद रहे हों? भला क्या ये लोग अल्लाह की दी हुई ढील के अंजाम से बेफिक्र हो चुके हैं? और आया नंबर 99। अगर ऐसा है तो ये याद रखें कि अल्लाह की दी हुई ढील से तो वही लोग बेफिक्र बैठते हैं जो आखिरकार नुकसान उठाने वाले होते हैं। जो लोग किसी जमीन के बशिंदों की हलाकत के बाद उनके वारिस बन जाते हैं, भला क्या उनको ये सबक नहीं मिला कि अगर हम चाहें तो उनको भी उनके गुनाहों की वजह से किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे? और जो लोग भी अपनी जिद की वजह से ये सबक नहीं लेते, हम उनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं, जिसके नतीजे में वो कोई बात नहीं सुनते। ये हैं वो बस्तियां जिनके वाकयात हम तुम्हें सुना रहे हैं। और हकीकत यह है कि इन सब के पास उनके पैगंबर खुले खुले दलाइल लेकर आए थे, मगर जिस बात को वो पहले झुटला चुके थे उस पर कभी मान लाने को तैयार नहीं हुए। जो लोग कुफर को अपना चुके होते हैं, इनके दिलों पर अल्लाह इसी तरह मोहर लगा देता है। हमने इनकी अक्सरियत में अहद की कोई पासदारी नहीं पाई, और वाकया यह है कि इनमें से अक्सर लोगों को हमने नाफरमान ही पाया। और आया नंबर 103। फिर हमने इन सब के बाद मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने भी इन निशानियों की जालमाना नकदरी की। अब देखो कि इन मुफसदों का इंजाम कैसा हुआ। मूसा ने कहा था कि ए फिरौन, यकीन जानो कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर बनकर आया हूँ। आया नंबर 105। मेरा फर्ज है कि मैं अल्लाह की तरफ मंसूब करके हक के सिवा कोई और बात ना कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक खुली दलील लेकर आया हूँ, लिहाजा बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। उसने कहा कि अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, अगर तुम एक सच्चे आदमी हो। इस पर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो अचानक वो एक साफ साफ अस्तहा बन गई, और अपना हाथ गिरेबान से खींचा तो वो सारे देखने वालों के सामने यकायक चमकने लगा। फिरौन की कौम के सरदार एक दूसरे से कहने लगे कि ये तो यकीनी तौर पर बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल बाहर करे। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि जरा इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दो।
और तमाम शहरों में हरकारे भेज दो ताकि वो तमाम माहिर जादूगरों को जमा करके तुम्हारे पास ले आए। आया नंबर 113, चुनाचे ऐसा ही हुआ और जादूगर फिरौन के पास आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम मूसा पर गालिब आ गए तो हमें कोई इनाम तो जरूर मिलेगा। फिरौन ने कहा कि हाँ, और तुम्हारा शुमार यकीनन हमारे मुकर्रब लोगों में होगा। उन्होंने मूसा से कहा कि मूसा, चाहो तो जो फेंकना चाहते हो तुम फेंको, वरना हम अपनी जादू की चीज फेंके। मूसा ने कहा कि तुम फेंको। चुनाचे जब उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। उन पर दहशत तारी हो गई और जबरदस्त जादू का मुजाहरा किया। और हमने मूसा को वही के जरिए हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी डाल दो। बस फिर क्या था, उसके देखते ही देखते वो सारी चीजें निगलनी शुरू कर दी जो उन्होंने झूठ मूठ बनाई थी। इस तरह हक खुलकर सामने आ गया और उनका बना बनाया काम मलिया मेट हो गया। इस मौका पर वो मगलूब हुए और शदीद शर्मिंदगी की हालत में मुकाबले से पलट कर आ गए और इस वाक़या ने सारे जादूगरों को बेसाख्ता सजदे में गिरा दिया। आया नंबर 121, वो पुकार उठे कि हम अपने रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए हैं जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन बोला, तुम मेरी इजाजत देने से पहले ही इस शख्स पर ईमान ले आए हो। ये जरूर कोई साजिश है जो तुमने इस शहर में मिली भगत से बनाई है ताकि तुम यहाँ के रहने वालों को यहाँ से निकाल बाहर करो। अच्छा, तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट डालूंगा, फिर तुम सबको इकट्ठा सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, यकीन रख कि हम मर कर अपने मालिक ही के पास वापस जाने वाले हैं, और तू इसके सिवा हमारी किस बात से नाराज है कि जब हमारे मालिक की निशानियां हमारे पास आ गई तो हम उन पर ईमान ले आए। ए हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र के पैमाने उंडेल दे और हमें इस हालत में मौत दे कि हम तेरे ताबेदार हों। अब यहाँ पे देखिए कि ईमान की कितनी बड़ी कीमत उठानी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो डगमगाए नहीं। आया नंबर 127, और फिरौन की कौम के सरदारों ने फिरौन से कहा, क्या आप मूसा और उसकी कौम को खुला छोड़ रखेंगे ताकि वो जमीन में फसाद मचाएं और आप और आपके खुदाओं को पसे पुश डाल दें? वो बोला, हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे, इनकी औरतों को जिंदा रखेंगे और हमें इन पर पूरा पूरा काबू हासिल है। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और सब्र से काम लो। यकीन रखो कि जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है और आखिरकार अंजाम परहेजगारों के हक में होता है। आया नंबर 129, उन्होंने कहा कि हमें तो आपके आने से पहले भी सताया गया था और आपके आने के बाद भी सताया जा रहा है। मूसा ने कहा कि उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और तुम्हें जमीन में अपना जानशी बना देगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे काम करते हो। देखिए यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें इसका जानशी बना देगी, क्योंकि वो तो महकूम थे ना, वहां पे गुलाम थे। लेकिन फिर क्या कहा कि वो बनाएगा और वो ये देखेगा कि तुम्हारा अमल कैसा है। और हमने फिरौन के लोगों को कहत साली और पैदावार की कमी में मुब्तला किया ताकि उनको तंबीह हो, मगर नतीजा ये हुआ कि अगर उन पर खुशहाली आती तो वो ये कहते कि ये तो हमारा हक है, और अगर उन पर कोई मुसीबत पड़ जाती तो उसको मूसा और उसके साथियों की नहूसत करार देते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अरे ये तो खुद उनकी नहूसत थी जो अल्लाह के इल्म में थी, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते थे और मूसा से कहते थे कि तुम हम पर अपना जादू चलाने के लिए चाहे कैसी भी निशानियां ले आओ, हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। आया नंबर 133, चुनाचे हमने उन पर तूफान, टिड्डियां, घून के कीड़े, मेंढक और खून की बलाएं छोड़ी जो सब अलग अलग निशानियां थी। फिर भी उन्होंने तकब्बर का मुजाहरा किया और वो बड़े मुजरिम लोग थे। जब उन पर अजाब आ पड़ता तो कहते कि ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का जो वादा है इसके वास्ता देकर हमारे लिए अपने रब से दुआ कर दो कि ये अजाब हमसे दूर हो जाए, और अगर वाकई तुमने हम पर से ये अजाब हटा दिया तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को जरूर तुम्हारे साथ भेज देंगे। फिर जब हम उन पर से अजाब को उतनी मुद्दत तक हटा लेते जिस तक उन्हें पहुंचना ही था तो वो एकदम अपने वादे से फिर जाते। फिर आया नंबर 136, नतीजा ये हुआ कि हमने उनसे बदला लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था और उनसे बिल्कुल बेपरवाह हो गए थे। और जिन लोगों को कमजोर समझा जाता था हमने उन्हें उस सरजमीन के मशरक और मगरिब का वारिस बना दिया जिस पर हमने बरकतें नाजिल की थी। और बनी इसराइल के हक में तुम्हारे रब का कलमा खैर पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था। और फिरौन और उसकी कौम जो कुछ बनाती चढ़ाती थी उस सब को हमने मलिया मेट कर दिया। और आया नंबर 138, और हमने बनी इसराइल से समंदर पार करवाया
तो वो कुछ लोगों के पास से गुजरे जो अपने बुतों पर लगे हुए थे। बनी इसराइल कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा ही देवता बना दो जैसे इन लोगों के देवता हैं। मूसा ने कहा, तुम ऐसे अजीब लोग हो जो जहालत की बातें करते हो। अरे ये लोग तो वो हैं कि जिस धंधे में लगे हुए हैं सब बर्बाद होने वाला है, और जो कुछ करते आ रहे हैं सब बातिल है। और कहा कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और मबूद ढूंढ लाऊं, हालांकि उसी ने तुम्हें दुनिया जहां के सारे लोगों पर फजीलत दे रखी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि याद करो कि हमने तुम्हें फिरौन के लोगों से बचाया था, जो तुम्हें बदतरीन तकलीफ पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और आया नंबर 142, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा ठहराया कि इन रातों में कोहितूर पर आकर इत्तकाफ करे। फिर 10 रातें मजीद बढ़ाकर उनकी तकमील की, और इस तरह उनके रब की ठहराई हुई मियाद कुल 40 रातें हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरे कायम मुकाम बन जाना, तमाम मामला दुरुस्त रखना और मुफसिद लोगों के पीछे ना चलना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब मूसा हमारे मुकर्रर वक्त पर पहुंचे तो उनका रब उनसे हम कलाम हुआ, तो वो कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मुझे दीदार करा दीजिए कि मैं आपको देख लूं। आया नंबर 143, फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, अलबत्ता पहाड़ी की तरफ नजर उठाओ। इसके बाद अगर वो अपनी जगह बरकरार रहा तो तुम मुझे देख लोगे। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि पाक है आपकी जात, मैं आपके हुजूर तौबा करता हूँ और आपकी इस बात पर कि दुनिया में कोई आपको नहीं देख सकता, मैं सबसे पहले ईमान लाता हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने अपने पैगाम देकर और तुमसे हम कलाम होकर तुम्हें तमाम इंसानों पर फौकियत दी है, लिहाजा मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है इसे ले लो और एक शुक्रगुजार शख्स बन जाओ। और हमने उनके लिए तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी और ये हुक्म दिया, अब इसको मजबूती से थाम लो और अपनी कौम को हुक्म दो कि वो इसके बेहतरीन अहकामात पर अमल करे। और आया नंबर 145, मैं अनकरीब तुमको नाफरमानों के घर दिखा दूंगा, मैं अपनी निशानियों से उन लोगों को बरगज़श्ता रखूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं, और वो अगर हर तरह की निशानियां देख लें तो इन पर ईमान नहीं लाएंगे, और अगर उन्हें हदायत का सीधा रास्ता नजर आए तो उसको अपना तरीका नहीं बनाएंगे, और अगर गुमराही का रास्ता नजर आ जाए तो उसको अपना तरीका बना लेंगे। ये सब कुछ इसलिए है कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे बिल्कुल बेपरवाह हो गए। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को और आखिरत का सामना करने को झुटलाया है, उनके अमाल गारित हो गए हैं। उन्हें जो बदला दिया जाएगा वो किसी और चीज का नहीं, खुद इनकी अमाल का होगा जो वो करते रहे थे। आया नंबर 148, और मूसा की कौम ने उनके जाने के बाद अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया। बछड़ा क्या था? एक बेजान जिस्म में से बैल की सी आवाज निकलती थी। भला क्या उन्होंने इतना भी नहीं देखा कि वो ना उनसे बात कर सकता है और ना ही कोई रास्ता बता सकता है, मगर उसे बाबूद बना लिया और खुद अपनी जानों के लिए जुल्म कर बैठे। और जब अपने किए पर पछताए और समझ गए कि वो गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर अल्लाह ने हम पर रहम ना फरमाया और हमारी बख्शिश ना की तो यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा गुस्से और रंज में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस आए तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुमने मेरे बाद मेरी कितनी बुरी नुमाइंदगी की, क्या तुमने इतनी जल्दबाजी से काम लिया कि अपने रब के हुक्म का भी इंतजार नहीं किया। और आया नंबर 150, और ये कहकर उन्होंने तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ खींचने लगे और बोले, ए मेरी माँ के बेटे, यकीन जानिए कि इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर डाले। अब आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दीजिए और मुझे इन जालिम लोगों में शुमार ना कीजिए। मूसा ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरी और मेरे भाई की मगफरत फरमा दीजिए और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर दे, तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया है उन पर जल्द ही उनके रब का गजब और दुनियावी जिंदगी में उनकी जिल्लत आ पड़ेगी। जो लोग झूठ बांधते हैं उनको हम इस तरह सजा देते हैं, और जो लोग बुरे काम कर गुजरे फिर उसके बाद तौबा कर ले और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब इसकी तौबा के बाद इनके लिए बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और आया नंबर 154, और जब मूसा का गुस्सा थम गया तो उन्होंने तख्तियां उठा ली और उनमें जो बातें लिखी थी उसमें उन लोगों के लिए हदायत और रहमत का सामान था जो अपने रब से डरते हैं
और मूसा ने अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब किए ताकि उन्हें हमारी तय किए हुए वक्त पर कोहे तूर लाएं। फिर जब उन्हें जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आप चाहते तो उनको और खुद मुझको भी पहले ही हलाक कर देते। क्या हम में से कुछ बेवकूफों की हरकत की वजह से आप हम सबको हलाक कर देंगे? जाहिर है कि नहीं। लिहाजा पता चला कि ये वाकया आपकी तरफ से सिर्फ एक इम्तिहान है जिसके जरिए आप जिसको चाहे गुमराह कर दे और जिसको चाहे हदायत दे। आप ही हमारे रखवाले हैं, हमारे लिए हमें माफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। बेशक आप सारे माफ करने वालों से बेहतर माफ करने वाले हैं। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दीजिए और आखिरत में भी। हम इस गर्ज के लिए आप ही से रुजू करते हैं। आया नंबर 156, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अपना अजाब तो मैं उस पर नाजिल करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और जहां तक मेरी रहमत का ताल्लुक है तो वो हर चीज पर छाई हुई है। चुनाचे मैं ये रहमत मुकम्मल तौर पर उन लोगों के लिए लिखूंगा जो तकवा इख्तियार करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। और आया नंबर 157, जो उस रसूल यानी नबी उम्मी के पीछे चले जिसका जिक्र वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाएंगे, जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा और उनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल और गंदी चीजों को हराम करार देगा, और उन पर वो बोझ और गले का तौक उतार देगा जो उन पर लदे हुए थे। चुनाचे जो लोग उस नबी पर ईमान लाएंगे, उसकी ताजीम करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसके साथ जो नूर उतारा गया है इसके पीछे चलेंगे, तो वही लोग फलाह पाने वाले होंगे। आया नंबर 158, ए रसूल इनसे कहो कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ जिसके कब्जे में तमाम आसमानों और जमीनों की सल्तनत है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी और मौत देता है। अब तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ जो नबी उम्मी है और जो अल्लाह और उसके कलमात पर ईमान रखता है, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम्हें हदायत हासिल हो। और मूसा की कौम में एक जमात ऐसी भी है जो लोगों को हक का रास्ता दिखाती है और उसी हक के मुताबिक इंसाफ से काम भी लेती है। और आया नंबर 160, और हमने उनको यानी बनी इसराइल को 12 खानदानों में इस तरह तकसीम कर दिया था कि वो अलग अलग इंतजामी जमातों की सूरत इख्तियार कर गए थे। और जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने उनको वही के जरिए हुक्म दिया कि अपनी लाठी फलां पत्थर पर मारो। चुनाचे इस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। हर खानदान को अपनी पीने की जगह मालूम हो गई और हमने उनको बादल का साया दिया और हमने उन पर मनोसलवा ये कहकर उतारा कि खाओ वो पाकीज़ा रिज़्क जो हमने तुम्हें अता किया है। और उसके बावजूद उन्होंने नाशुक्री की तो उन्होंने हमारा क्या नुकसान किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। और वो वक्त याद करो जब उनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ और उसमें जहां से चाहो खाओ, और वो ये कहने लगे कि ए अल्लाह, हम आपकी बख्शिश के तलबगार हैं और बस्ती के दरवाजे में झुके हुए सरों के साथ दाखिल होना, तो हम तुम्हारी तमाम खताएं माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा सवाब देंगे। आया नंबर 162, और फिर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी उनमें से जालिम लोगों ने उसे बदलकर दूसरी बात बना ली। तब हमने उनको मुसलसल ज्यादतियों की वजह से उन पर आसमान से अजाब भेजा। और उनसे उस बस्ती के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे आबाद थी, जब वो हफ्ते के मामले में ज्यादतियां करते थे, जब उनके समंदर की मछलियां हफ्ते के दिन तो उछल उछल कर सामने आती और जब वो हफ्ते के दिन ना मना रहे होते तो वो नहीं आती थी। इसी तरह उनकी मुसलसल नाफरमानियों की वजह से हम उन्हें आजमाते थे। और वो वक्त उन्हें याद दिलाओ जब उन्हीं के एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम उन लोगों को क्यों नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह या तो हलाक करने वाला है या कोई सख्त किस्म का अजाब देने वाला है। दूसरे ग्रोह के लोगों ने कहा कि ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे रब के हजूर बरी जिम्मा हो जाएं और शायद इस नसीहत से ये लोग परहेजगारी इख्तियार करें। देखिए इसमें हमारे लिए कितना बड़ा सबक है। ये 3 ग्रोहों की बात है। एक वो जो गुनाह का काम कर रहे थे जिसे अल्लाह ने मना किया वो कर रहे थे, एक ग्रोह वो था जो उनको मना करता था कि ये ना करो, और एक ग्रोह वो था जो ये कहता था कि ये तो वैसे ही हलाक होने वाले हैं, इनको छोड़ दो इनके हाल पे। आज हम ज्यादातर लोग इसी तरह के लोग होते हैं कि जब हम किसी बुराई को देखते हैं तो कहते हैं हम कौन होते हैं इनको कहने वाले, छोड़ो पीछे, खुद ही अल्लाह सुब्हानहू ताला इनको इसकी बदला दे देगा। या फिर हम इनके लिए दुआ कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किसको हलाक किया आप यहाँ पे देखिए, वो ग्रोह जो गुनाह कर रहा था और वो ग्रोह जो उनको मना नहीं कर रहा था। बचे कौन थे? जिन्होंने उनको कहा था। और आया नंबर 165, फिर जब ये लोग वो बात भुला बैठे जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी तो बुराई से रोकने वालों को तो हमने बचा लिया। देखें कि बुराई से रोकने वालों को तो हमने बचा लिया
और जिन्होंने ज्यादतियां की थी उनकी मुसलसल नाफरमानी के बना पर हमने उन्हें एक सख्त अजाब में पकड़ लिया। चुनाचे हुआ ये कि जिस काम से उन्हें रोका गया था, जब उन्होंने उसके खिलाफ सरकशी की तो हमने उनसे कहा कि जाओ जलील बंदर बन जाओ, और याद करो वो वक्त जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि वो इन पर क़यामत के दिन तक कोई ना कोई ऐसा शख्स मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें पहुंचाएगा। बेशक तुम्हारा रब जल्द ही सजा देने वाला भी है, और यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान भी है। और आय नंबर 168, और हमने दुनिया में उनको मुख्तलिफ जमातों में बांट दिया, चुनाचे उनमें नेक लोग भी थे और कुछ दूसरी तरह के लोग भी थे, और हमने उन्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाया ताकि वो राह रास्त की तरफ लौट आए। फिर उनके बाद उनकी जगह ऐसे जानशी आए जो किताब यानी तौरात के वारिस बने, मगर उनका हाल ये था कि इस हकीर दुनिया का साजो सामान रिश्वत में लेते और ये कहते कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। हालांकि अगर उसी जैसा साजो सामान दोबारा उनके पास आता तो वो उसे भी रिश्वत में ले लेते। क्या उनसे किताब में मज़कूरा ये अहद नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूब ना करे? और इस किताब में जो कुछ लिखा है वो उन्होंने बकायदा पढ़ा भी था। और आखिरत वाला घर उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो वो तकवा इख्तियार करते हैं। ए यहूद, क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते हो? और जो लोग किताब को मजबूती से थामते हैं और नमाज कायम करते हैं, तो हम ऐसे इस्लाह करने वालों का अजर जाया नहीं करते। आया नंबर 171, और याद करो जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर इस तरह उठा दिया था जैसे कि वो कोई साइबान हो, और उन्हें ये गुमान हो गया था कि वो इसके ऊपर ही गिरने वाला है। उस वक्त हमने हुक्म दिया था कि हमने तुम्हें जो किताब दी है इसे मजबूती से थामो और उसकी बातों को याद करो ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ। और ए रसूल, लोगों को वो वक्त याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम के बेटों की पुश्त से उसकी सारी औलाद को निकाला था और उसको खुद अपने ऊपर गवाह बनाया था। ये कौन सा वक्त था जो वादे अलस लिया गया था, और पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने जवाब दिया था कि क्यों नहीं, हम सब इस बात की गवाही देते हैं। और ये इकरार हमने इसलिए किया था ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कह सको कि हम तो इस बात से बेखबर थे। आया नंबर 173, या ये ना कह दो कि शिर्क का आगाज तो बहुत पहले हमारे बाप दादा ने किया था और हम उसके बाद इन्हीं की औलाद बने, तो क्या आप हमें इन कामों की वजह से हलाक करेंगे जो गलत कार लोगों ने किए हैं? और इसी तरह हम निशानियों को तफसील से बयान करते हैं ताकि लोग हक की तरफ पलट आएं। और आयत नंबर 175, और ए रसूल, उनको उस शख्स का वाकया पढ़कर सुनाओ जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई, मगर वो उनको बिल्कुल छोड़ निकला। फिर शैतान उसके पीछे लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और आयत नंबर 176, और अगर हम चाहते तो इन आयतों की बदौलत उसे सरबुलंद करते, मगर वो तो जमीन ही की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा रहा। इसलिए उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी हो गई कि अगर तुम इस पर हमला करो तब भी वो जुबान लटकाकर हांफता है, और अगर उसे उसके हाल पर छोड़ दो तब भी जुबान लटकाकर हांफता है। ये है मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है। लिहाजा तुम ये वाकयात उनको सुनाते रहो ताकि ये कुछ सोचें। कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है और जो अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह हदायत दे बस वही हदायत याफ्ता होता है, और जिसे गुमराह कर दे तो ऐसे ही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। और आयत नंबर 179, और हमने जिन्नात और इंसानों में से बहुत से लोग जहन्नम के लिए पैदा किए हैं। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, उनके पास दिल हैं जिससे वो समझते नहीं, उनके पास आंखें हैं जिससे देखते नहीं, उनके पास कान है जिससे सुनते नहीं। ये लोग चौपाओं की तरह हैं, बल्कि वो इससे भी ज्यादा भटके हुए हैं। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अस्माए हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, लिहाजा उसको इन्हीं नामों से पुकारा करो। इसी वजह से इस दफा हमने अस्माए हुस्ना की सीरीज शुरू की है ताकि आप लोगों को पूरे नाम याद हो जाए। और जब भी आप दुआ करें तो आप कोशिश करें कि जितने नाम अभी तक आपने याद किए हैं उन नामों के वास्ते से अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारे। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि अस्माए हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम अल्लाह के हैं, लिहाजा उनको इन्हीं नामों से पुकारो। और आया नंबर 180, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में टेढ़ा रास्ता इख्तियार करते हैं, और जो कुछ कर रहे हैं उसका बदला उन्हें दिया जाएगा,
और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो लोगों को हक का रास्ता दिखाती है और उसी हक के मुताबिक इंसाफ से काम लेती है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है उन्हें हम धीरे धीरे पकड़ में लेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उनको ढील देता हूँ। यकीन जानो कि मेरी खुफिया तदबीर बड़ी मजबूत है। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ला मिनहुम। और आय नंबर 184, भला क्या इन लोगों ने सोचा नहीं कि ये साहिब जिनसे उनका साबका है यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें जुनून का कोई शायबा नहीं है। वो कुछ और नहीं बल्कि साफ साफ तरीके से लोगों को मुतनब्बे करने वाले हैं। और क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन की सल्तनत पर और अल्लाह ने जो जो चीजें पैदा की हैं उस पर गौर नहीं किया और ये नहीं सोचा कि शायद उनका मुकर्रर वक्त करीब ही आ पहुंचा हो। अब इसके बाद आखिर कौन सी बात है जिस पर वो ईमान लाएंगे? जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हदायत नहीं दे सकता, और ऐसे लोगों को अल्लाह बेयारो मददगार छोड़ देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते फिरे। ए रसूल, लोग तुमसे क्यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब बर्पा होगी। कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है, वही उसे अपने वक्त पर खोलकर दिखाएगा, कोई और नहीं। वो आसमान और जमीन में बड़ी भारी चीज होगी, जब आएगी तो तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी। आय नंबर 187, ये लोग तुमसे इस तरह पूछते हैं जैसे तुमने इसकी पूरी तहकीक कर रखी हो। कह दो कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। कहो कि जब तक अल्लाह ना चाहे मैं खुद अपने आप को भी कोई नफा या नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता हूँ, और अगर मुझे गायब का इल्म होता तो मैं अच्छी अच्छी चीजें खूब जमा करता और मुझे कभी कोई तकलीफ ही ना पहुंचती। मैं तो बस एक होशियार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ इन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी बनाई ताकि वो उसके पास आकर तस्कीन हासिल करे। अब यहाँ पे देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गायब के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी बैना बयान किया है। और दूसरी बात गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बनाया है उसके बारे में कहा है कि तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से तुम्हारी बीवी को पैदा किया ताकि तुम उसके पास आकर सुकून हासिल करो। आयत नंबर 189, फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो औरत ने हमल का एक हल्का सा बोझ उठा लिया जिसे लेकर वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल होगी तो दोनों मियाँ बीवी ने अपने परवरदिगार अल्लाह से दुआ की कि अगर तूने हमें तंदुरुस्त औलाद दी तो हम जरूर बजरूर तेरा शुक्र अदा करेंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उनको एक तंदुरुस्त बच्चा दिया तो उन दोनों ने अल्लाह की अता की हुई नेमत में से अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना शुरू कर दिया, हालांकि अल्लाह इनकी मुश्रिकाना बातों से कहीं बुलंद और बदतर है। या वो ऐसी चीजों को अल्लाह के साथ खुदाई में शरीक मानते हैं जो कोई चीज पैदा नहीं करते बल्कि खुद उनको पैदा किया गया है, और जो ना उन लोगों की कोई मदद कर सकते हैं और ना ही खुद अपनी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उन्हें किसी सही रास्ते की तरफ दावत दो तो वो तुम्हारी बात ना माने, बल्कि तुम उन्हें पुकारो या खामोश रहो, इनके लिए दोनों बातें बराबर है। यकीन जानो कि अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को तुम पुकारते हो वो सब तुम्हारी तरह अल्लाह के बंदे हैं। अब जरा उनसे दुआ तो मांगो, फिर अगर तुम सच्चे हो तो उन्हें तुम्हारी दुआ कबूल करनी चाहिए। आया नंबर 195, भला क्या उनके पास पाँव हैं जिससे वो चले, या उनके पास हाथ है जिससे वो पकड़े, या उनके पास आंखें हैं जिससे वो देखे, या उनके पास कान है जिससे वो सुने। इनसे कह दो तुम इन सब देवताओं को बुलाओ जिन्हें तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा है, फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश करो और मुझे जरा भी मोहलत ना दो। मेरा रखवाला तो अल्लाह है जिसने किताब नाजिल की है और वो नेक लोगों की रखवाली करता है। और तुम उनको छोड़कर जिन जिन को पुकारते हो वो ना तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना अपनी मदद कर सकते हैं, और अगर तुम इन्हें सही रास्ते की तरफ बुलाओ तो वो तुम्हें सुनेंगे भी नहीं। वो तुम्हें नजर तो इस तरह आते हैं जैसे वो तुम्हें देख रहे हो, लेकिन हकीकत में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। ए पैगंबर, दरगुजर का रवैया अपनाओ और लोगों को नेकी का हुक्म दो और जाहिलों की तरफ ध्यान मत दो। और आया नंबर 200, और अगर कभी शैतान की तरफ से तुम्हें कोई चौका लग जाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, यकीनन वो हर बात सुनने वाला और हर चीज को जानने वाला है। जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आकर छूता भी है ना तो वो अल्लाह को याद कर लेते हैं, चुनाचे अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जो इन शैतानों को अपने भाई बना लेते हैं
ان کو یہ شیطان گمراہی میں گھسیٹتے لے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ آیت نمبر 2 اور 3، اور اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ کہہ دو کہ میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تراویح میں ہم جاتے ہیں نا تو اکثر لوگ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ امام اتنی زور سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے۔ اور اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ ال اعراف ختم ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ انفال۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے بیشتر مضامین جو ہیں وہ جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل کے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی تھی اور قریش مکہ کو ذلت امیز شکست دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں، اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی اس کی ہمت افزائی کی، اور ساتھ ساتھ بعض ان کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی گئی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئے، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایت بھی دی گئی جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی تھی۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکامات بھی بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم کے متعلق کچھ احکامات عارضی طور پر نافذ کیے گئے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام بھی دیے گئے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات کے متعلق ہیں، اس لیے ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یہاں پیش کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اسی دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کے قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اس صورت میں آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں تھے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو پناہ دی ہے، اب یا تو تم اس پناہ کو واپس لے لو یا پھر ہم تم پر حملہ کریں گے۔ انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے وقت ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلہ لے کر جب شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد اور عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔
ये काफिला शाम में 100% नफा कमाकर वापस आ रहा था। ये काफिला 1000 ऊंटों पर मुश्तमिल था और 50,000 दिनार का सामान भी लादा हुआ था, और इसके साथ 40 मुसल्लह अफराद इसकी हिफाजत पर मुतय्यन थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफिले की वापसी का पता चला तो हजरत साद बिन मास के चैलेंज के मुताबिक आपने इस काफिले पर हमला करने का इरादा फरमाया। इसके लिए बाकायदा सिपाहियों की भर्ती का मौका नहीं था, इसलिए वक्त पर जितने सहाबा तैयार थे इनकी तादाद 313 थी। कुल 70 ऊंट और 2 घोड़े थे, 60 जरे थी। इस मामूली सामान के साथ आप मदीना मनव्वरा से निकले। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बाज गैर मुस्लिम मुसन्निफीन ने इस वाक़या पर यह एतराज किया है कि एक पुरअमन तजारती काफिले पर हमला करने का कोई जवाज नहीं था। हमारे ज़माने के बाज़ मुसलमान मुसन्निफीन ने इस एतराज़ से मरगूब होकर यह दावा करने की कोशिश की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा काफिले पर हमला करने का नहीं था, बल्कि अबू सुफियान ने अपने तौर पर खतरा महसूस करके अबू जहल के लश्कर को दावत दी थी। लेकिन वाक़या कि ये तशरीह सही अहदीस और कुरानी इरशादात की रोशनी में दुरुस्त नहीं है। दर हकीकत ये एतराज़ उस वक़्त के हालात और उस दौर की सियासी, दिफाई और माशरती ढांचे से बेखबरी पर मबनी है। पहली बात तो यह है कि जो वाक़यात हमने ऊपर बयान किए हैं उसकी रोशनी में फरीकैन के दरमियान एक मुसलसल जंग की हालत मौजूद थी। दोनों ने एक दूसरे को न सिर्फ चैलेंज दे रखा था, बल्कि कुफार की तरफ से अमली तौर पर छेड़छाड़ भी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ साद बिन मास पहले से इन्हें मुतनब्बा कर आए थे कि वो इस काफिलों पर हमला करने के लिए आज़ाद होंगे। तीसरा, उस दौर में शहरी और फौजी अफराद की कोई तफरीक नहीं थी। किसी माशरे के तमाम बालिग मर्द जंग में लड़ने वाले कहलाते थे। चुनाचे काफिले की सरगर्दगी अबू सुफियान के हाथ में थी, और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एक खुला दुश्मन था, और उसके पास 40 मुसल्लह अफराद में से हर एक कुरैश के उन लोगों में से था जो मुसलमानों को सितारने में पेश थे और मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। और ये काफिला भी अगर कामयाबी से मक्का मुकरमा पहुंच जाता तो कुरैश की जंगी ताकत में बड़ा इजाफा बनता। इन हालात में इसको एक पुरअमन तजारती काफिले पर हमला करार देना उस वक़्त के हालात से नावाकिफियत और महज अनाथ का करिश्मा है, और इस वजह से उन वाक़यात का इनकार करना किसी तरह दुरुस्त नहीं जो सही अहदीस से साबित है। बहरहाल जब अबू सुफियान को आपके इरादे का अंदाजा हुआ तो उसने एक तरफ तो एक तेज रफ्तार एलची अबू जहल के पास भेजा कि इस वाक़ये की इत्तला दे, और दूसरी तरफ पूरे लाव लश्कर के साथ आप पर हमला करने का मशवरा दिया, और दूसरी तरफ अपने काफिले का रास्ता बदलकर बहरे अहमर के साहिल की तरफ निकल गया ताकि वहां से चक्कर काटकर मदीना मनवरा पहुंच जाए। अबू जहल ने इस मौके को गनीमत समझकर एक बड़ा लश्कर तैयार किया और मदीना मनवरा की तरफ रवाना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अबू सुफियान तो काफिला लेकर निकल चुका है और अबू जहल का लश्कर आ रहा है, तो आपने सहाबा से मशवरा किया। सबने यही राय दी कि अब अबू जहल से एक फैसला गुन मार्का हो जाना चाहिए। चुनाचे बदर के मुकाम पर दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ। मुसलमानों की तादाद और साजो सामान अबू जहल के लश्कर के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला के फजलो करम से मुसलमानों को शानदार फतह हुई। अबू जहल समेत कुरैश के 70 सरदार जो मुसलमानों की दुश्मनी में पेश थे मारे गए, और दूसरे 70 अफराद गिरफ्तार हुए और बाकी लोग मैदान से भाग खड़े हुए। ये जंग बदर का पस मंजर था जो मैंने आपके सामने रखा है, ताकि इंशाल्लाह इस सूरत को आप अच्छे से समझ जाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत मदनी है और इसमें 75 आयतें और 10 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए पैगंबर, लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, कह दो कि माल गनीमत के बारे में फैसले का इख्तियार अल्लाह और उसके रसूल को हासिल है, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम वाकई मोमिन हो। और आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मोमिन तो वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने उनकी आयात पढ़ी जाती हैं तो वो आयात उनके ईमान को और बढ़ा देती हैं, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं जो नमाज कायम करने वाले हैं, और हमने उनको जो रिस्क दिया है उसमें से फी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं। यही लोग हैं जो हकीकत में मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जात है, मगफरत है और बाइज्जत रिस्क है। माल गनीमत की तकसीम का ये मामला कुछ ऐसा ही है
जैसे तुम्हारे रब ने तुम्हें अपने घर से हक की खातिर निकाला, जबकि मुसलमानों के एक गिरोह को ये बात पसंद ना थी। और आयत नंबर 6, वो हक के मामले में इसके वाजे हो जाने के बावजूद इस तरह बहस कर रहे थे जैसे उनको मौत की तरफ हाँक कर ले जाया जा रहा हो, और वो उसे आंखों से देख रहे थे। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह तुमसे ये वादा कर रहा था कि दो ग्रोहों में से एक तुम्हारा होगा। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि जिस ग्रोह में खतरे का कोई कांटा ना था वो तुम्हें मिले, और अल्लाह ये चाहता था कि अपने काम से हक को हक दिखा दे और काफरों की जड़ काट दे, ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल होना साबित हो जाए, चाहे मुजरिम लोग इस बात को कितना ही नागवार समझे। याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद का जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों की फौज भेजने वाला हूँ जो लगातार आएंगे। और ये वादा अल्लाह ने किसी और वजह से नहीं किया था, बल्कि सिर्फ इसलिए किया था कि ये खुशखबरी बने और ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद किसी और के पास से नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास से आती है। यकीनन अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। और आयत नंबर 11, याद करो जब तुम पर से घबराहट दूर करने के लिए वो अपने हुक्म से तुम पर गुनूदगी तारी कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था, ताकि उसके जरिए तुम्हें पाक करे, तुम पर शैतान की गंदगी दूर करे, तुम्हारे दिलों को ढारस दे और इसके जरिए तुम्हारे पांव अच्छी तरह जमा दे। और आय नंबर 12, वो वक्त जब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही के जरिए हुक्म दे रहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम मोमिनों के कदम जमाओ, मैं काफरों के दिलों में रोब तारी कर दूंगा। फिर तुम गर्दनों के ऊपर वार करो और उनकी उंगलियों के हर हर जोड़ पर जरब लगाओ, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी मोल ली है। और अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी मोल लेता है तो यकीनन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। ये सब तो अब चख लो। इसके अलावा हकीकत यह है कि काफरों के लिए असल अजाब दोजक का है। ए ईमान वालो, जब काफरों से तुम्हारा आमना सामना हो जाए जबकि वो चढ़ाई करके आ रहे हों तो उनको पीठ मत दिखाओ। और अगर कोई शख्स किसी जंगी चाल की वजह से ऐसा कर रहा हो या अपनी किसी जमात से जा मिलना चाहता हो तो उसकी बात तो और है, मगर इसके सिवा जो शख्स ऐसे दिन अपनी पीठ फेरेगा तो वो अल्लाह की तरफ से गजब लेकर लौटेगा, उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और आयत नंबर 17, चुनाचे मुसलमानों, हकीकत में तुमने उन काफरों को कत्ल नहीं किया था बल्कि उन्हें अल्लाह ने कत्ल किया था। और ए पैगंबर, जब तुमने उन पर मट्टी फेंकी थी तो वो तुमने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, और तुम्हारे हाथों ये काम इसलिए कराया ताकि इसके जरिए अल्लाह मोमिनों को बेहतरीन अजर अता करे। बेशक अल्लाह हर बात को सुनने वाला और हर चीज को जानने वाला है। ये सब कुछ तो अपनी जगह, इसके अलावा ये बात भी थी कि अल्लाह को काफरों की हर साजिश को कमजोर करना था। और आयत नंबर 19, ए काफरों, अगर तुम फैसला चाहते हो तो लो, अब फैसला तुम्हारे सामने आ गया। अब अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम फिर भी वही काम करते रहोगे जो अब तक करते रहे हो तो हम भी फिर वही काम करेंगे जो अब किया है, और तुम्हारा जत्था तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, चाहे वो कितना ज्यादा हो। और याद रखो कि अल्लाह मोमिनों के साथ है। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की ताबियादारी करो और उसकी ताबियादारी से मुंह ना मोड़ो, जबकि तुम अल्लाह और रसूल के अहकामात सुन चुके हो। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर वो हकीकत में सुनते नहीं हैं। और यकीन रखो कि अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जानवर वो बहरे और गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते हैं। और आया नंबर 23, और अगर अल्लाह के इल्म में उनके अंदर कोई भलाई होती तो वो उनको सुनने की तौफीक दे देता, लेकिन अब जबकि उनमें भलाई नहीं है, अगर उनको सुनने की तौफीक दे भी दे तो वो मुंह मोड़कर भाग जाएंगे। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत कबूल करो जब रसूल तुम्हें उस बात की तरफ बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली है। और ये बात जान रखो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान आड़ बन जाता है, और ये कि तुम सबको उसकी तरफ इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और डरो उस वबाल से जो तुम में से सिर्फ उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने जुल्म किया होगा, और जान रखो कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और आया नंबर 26, और वो वक्त याद करो जब तुम तादाद में थोड़े थे लेकिन लोगों ने तुम्हारी सरजमीन में दबा कर रखा हुआ था, तुम डरते थे कि लोग तुम्हें उचक कर ले जाएंगे। फिर अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी मदद से तुम्हें मजबूत बना दिया और तुम्हें पाकीज़ा चीजों का रिस्क अता किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से बेवफाई ना करना और ना जानते बूझते अपनी इमानतों में खयानत के मुर्तकिब होना। और ये बात समझ लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है, और ये कि अजीम इनाम अल्लाह ही के पास है।
اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ اللہ بڑا فضل والا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 30، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی لا سکتے ہیں۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف اور عذاب نازل کر دے۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان پر عذاب ڈالنے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اور بھلا ان میں اور کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے۔ متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس اس کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنا مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخرکار یہ مغلوب ہوں گے، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنا دے گا اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 38، اور اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے ساتھ گزر ہی چکا ہے، اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائے تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑے رکھے تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے، وہ بہترین رکھوالا ہے اور بہترین مددگار بھی ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا 9واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیے تاکہ ہم ان پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔